नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। कल शारजा में देर रात खत्म हुए बेहद रोमांचक मुकाबले में उसने किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान को जीतने के लिए 20 ओवर में 224 रन बनाने थे और उसने टारगेट 4 विकेट बाकी रहते पूरा कर लिया। पूरे मैच में जमकर छक्के लगे और दोनों टीमों ने मिलकर 40 ओवर में तकरीबन 450 रन बनाए। राजस्थान की शुरुआत खराब रही और बटलर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद स्मिथ और संजू सैमसन के बीच 81 रन की पार्टनरशिप ने राजस्थान को मुकाबले में ला खड़ा किया। स्मिथ के 50 रन पर आउट होने के बाद राजस्थान के रनों की गति कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई। संजू सैमसन ने 42 गेंद पर 85 रन की पारी खेली। राहुल तेवतिया शुरू में धीमा खेले, लेकिन बाद में उन्होंने खुलकर खेलना शुरू किया और 7 छक्कों की मदद से 53 रन बनाए। इससे पहले किंग्स 11 पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 विकेट पर 223 रन बनाए। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पारी की शुरुआत की और पहले विकेट की पार्टनरशिप में कुल 183 रन जोड़े। मयंक अग्रवाल ने सिर्फ 50 गेंद पर 106 रन बनाए, इसमें 7 छक्के शामिल थे। कप्तान लोकेश राहुल ने फिर धमाकेदार बल्लेबाजी की और 69 रन की पारी खेली। निकोलस पूरन 8 गेंद पर 25 और मैक्सवेल 13 रन बनाकर अंत तक आउट नहीं हुए। हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के मुकाबले पर क्या कहेंगे? रोमांच की सारी हदें पार कर दी इस मुकाबले ने। बिल्कुल, कहते हैं ना, रोमांच चरम सीमा पर था। लगभग वैसी अवस्था से किसने सोचा था कि 227 का लक्ष्य का पीछा कर पाएगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। हालांकि अच्छी शुरुआत जरूर की थी उन्होंने, लेकिन 227 का काफी बड़ा लक्ष्य होता है, और वो भी जोसेफ बटलर के जल्दी आउट होने के बाद। जिस तरह स्मिथ ने बल्लेबाजी की, संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की, और फिर जब तिवारी को भेजा गया तो सब बोल रहा था इसको क्यों भेजा गया, क्या किया इसने, किसने इसको भेजा गया, और फिर उसके बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा था। लेकिन जो एक ओवर में उन्होंने 30 रन 5 छक्के मारे हैं कॉर्ट्रेल को, उसने खेल का रुख पलट दिया। मेरे को ऐसा लगा कि 21 रन मैक्सवेल के विरुद्ध जो संजू सैमसन ने मारे हैं, और फिर 30 रन जो तेवतिया ने कॉर्ट्रेल के विरुद्ध मारे हैं, उन्होंने खेल का रुख पलट दिया। और अगर मैं कहूँ कि हारी हुई बाजी को जीत लिया है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप देखें तो आखिरी 9 गेंदों पर कुल मिलाकर 7 छक्के लगे हैं, और ये बताता है कि कोई भी टारगेट आप अपने आप को सेफ फील नहीं कर सकते। खासकर शारजा ऐसा छोटा ग्राउंड है, जब हम लोग खेलते थे तब ठीक लगता था, लेकिन आज की डेट में इतना छोटा ग्राउंड है कि मिस शुड भी कहते ना ग्राउंड के बाहर चला जाता। तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो आखिर के 3-4 ओवर थे, जब किंग्स 11 बैटिंग कर रही थी, उस समय राजस्थान रॉयल्स ने अच्छी गेंदबाजी की। एक समय लग रहा था कि 250 होने जा रहा है, तो वो शायद सही निर्णय था। और लेकिन जो राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरह पीछा किया है, काबिले तारीफ। और मैं फिर दोहरा दूं कि मैं जिस भी टीम की जीत की अपेक्षा करता हूं वो हार जाती है, तो लगभग वही अवस्था आज भी मेरा मानना था कि किंग्स 11 काफी मजबूत टीम है, और ऐसा लग भी रहा था, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। भले टीम हार गई हो, लेकिन हम उनके कंट्रीब्यूशन को कमतर आंक नहीं सकते। बहुत ही अच्छी बैटिंग। क्या बिल्कुल, मयंक और केएल राहुल की जोड़ी ने क्रिस गेल जैसे महान 2020 खिलाड़ी को बाहर बैठा कर, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतर ये जोड़ी खेल रही। हर मैच के साथ उनकी साझेदारी में सुधार होता चला जा रहा है कि कभी केएल राहुल रन बनाते हैं, कभी मयंक अग्रवाल रन बनाते हैं, और बहुत बेहतरीन शुरुआत दे रहे हैं, और दोनों ऐसी शुरुआत दे रहे हैं। और मयंक अग्रवाल 2020 क्रिकेट के आसपास भी नहीं, जहां तक भारतीय क्रिकेट का सवाल। और जिस तरह वो बार बार अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि मैं 2020 भी खेल सकता हूं और एक दिवसीय क्रिकेट भी खेल सकता हूं। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं को
उनके बारे में भी सोचना होगा। लेकिन चयनकर्ता भी करे तो क्या करे संजय जी, इतने बल्लेबाजी कर रहे हैं कि क्या करें। बिल्कुल, चयनकर्ताओं का आपने जिक्र किया तो मैं संजू सैमसन की भी बात करूंगा। बिल्कुल, संजू सैमसन जिस तरह संजय जी बल्लेबाजी करते हैं, वो लेजी एलिगेंस जो शायद रोहित शर्मा के पास है, लगभग उसी तरह, केवल उनकी निरंतरता का फर्क है। अगर इसी निरंतरता से वो इस आईपीएल में रन बनाते हैं तो मेरे को कोई शक शुबा नहीं कि आप बहुत जल्दी उनको भारतीय टीम में देखें। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ होगा। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दोनों ने ही अब तक 2-2 मैच खेले हैं और दोनों को ही एक जीत और एक हार नसीब हुई है। 4 बार के चैंपियन मुंबई और पहले खिताब की कोशिश कर रहे आरसीबी के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक रिपोर्ट नीति रावत से। आज का मुकाबला दुनिया के 2 दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन आमने सामने होंगे। कैप्टनसी के लिहाज से रोहित आईपीएल में कोहली से बेहतर साबित हुए हैं। 4 बार मुंबई को खिताब दिला चुके रोहित को लीग के सबसे कामयाब कैप्टन्स में गिना जाता है, लेकिन कोहली के खाते में अब तक एक भी खिताब नहीं है। न सिर्फ कैप्टनसी बल्कि बल्लेबाजी में भी रोहित इस सीजन कोहली से आगे हैं। पिछले मैच में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बेहतरीन पारी खेल टीम की जीत की इबारत लिखी थी, लेकिन कोहली अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं और कोहली का बल्ला शांत रहने का मतलब बैंगलोर की आधी ताकत खत्म होना है। इसलिए कोहली का पूरा ध्यान मुंबई की बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के सामने रन बनाना होगा। एबी डिविलियर्स भी अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। सलामी जोड़ी का जहां तक सवाल है तो पहले मैच में अर्धशतक जमाने वाले देवदत्त पड्डिकल अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इस मैच में उनके सामने जसप्रीत बुमराह के रूप में एक बड़ी चुनौती है। पड्डिकल के सलामी जोड़ीदार आरन फिंच भी लय में हैं। टीम की कमजोरी एक फिनिशर की कमी भी है। शिवम दुबे की पहचान फिनिशर की है, लेकिन अब तक उनका प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। जॉश फिलिपे मुंबई के खिलाफ कहां खेलते हैं, इस बात पर भी नजरें होंगी। गेंदबाजी में तो टीम के पास डेल स्टेन जैसा नाम है, पर स्टेन में वो धार अभी तक देखने को नहीं मिली जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उमेश यादव और नवदीप सैनी ने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ अच्छा किया था। सही मायने में इन दोनों पर ही टीम की गेंदबाजी का भार होगा। स्पिन में युजवेंद्र चहल पर टीम निर्भर करेगी। चहल ने पिछले दोनों मैचेस में अहम समय पर विकेट निकाले थे। उधर दूसरी ओर मुंबई की सलामी जोड़ी क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव भी रन कर रहे हैं। सौरभ तिवारी ने अभी तक बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन वो टीम को संभालने में कामयाब रहे हैं। इस सीजन में बस ये 4 बल्लेबाज ही मुंबई की धुरी रहे हैं। निचले क्रम में पंड्या ब्रदर्स का बल्ला खामोश ही है और किरण पोलार्ड भी शांत हैं। कुल मिलाकर एक और रोमांचक मुकाबले का आज भी इंतजार रहेगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा 4 खिताब जीतने वाली मुंबई और अब तक पहले खिताब के लिए संघर्ष कर रही आरसीबी के इस मुकाबले पर स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस के लिए दुबई कभी भी बेहतर मैदान नहीं रहा है। इस सत्र में उसे पहली बार यहां मैच खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन 2014 में जब इसने 3 मैच खेले थे तब उसे सभी मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 4 में से 2 मैचों में जीती है। 2014 में दुबई में हुए मैच में रॉयल चैलेंजर्स ने मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया था। तब मुंबई के 115 रन के जवाब में बेंगलुरु ने पार्थिव पटेल के 57 और एबी डिविलियर्स के 45 रनों की बदौलत 3 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया था, लेकिन कप्तान विराट कोहली तब खाता भी नहीं खोल सके थे। पिछले 6 मैचों में अगर जीत हार का रिकॉर्ड देखा जाए तो मुंबई की टीम बेंगलुरु पर भारी पड़ी है। मुंबई ने 5 मैच जीते हैं। आरसीबी को 2018 में एकमात्र जीत मिली थी, तब उसने 14 रन से जीत दर्ज की थी। हालांकि हार्दिक पांड्या ने 50 रन बनाकर मुंबई को जिताने का असफल प्रयास किया था। मुंबई और आरसीबी के बीच पिछला मुकाबला 15 अप्रैल 2019 में खेला गया था। तब मुंबई को 5 विकेट से रोमांचक जीत मिली थी। उस मैच में मुंबई के लिए हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के की मदद से 16 गेंदों पर 37 और ईशान किशन ने 3 छक्कों की सहायता से 9 गेंदों पर 21 रन बनाए थे। अब तक दोनों टीमों के बीच हुए 25 मैचों में मुंबई 16 में विजयी रहा है। सिर्फ 9 मैच आरसीबी ने जीते हैं। आज के मैच में 10 रन बनाते ही रोहित शर्मा विराट कोहली और सुरेश रैना के बाद 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। साथ ही रोहित 11 रन पर जब पहुंचेंगे तब वो धोनी के बाद
आरसीबी के खिलाफ 700 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। मैच में डेल स्टेन 100 विकेट पूरे कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए सिर्फ 3 विकेट चाहिए। ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हीली इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाली विकेटकीपर बन गई हैं। उन्होंने ये अचीवमेंट ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज के दूसरे T20 मैच में हासिल किया। उन्होंने ये अचीवमेंट ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज के दूसरे T20 मैच में हासिल किया। इस मैच में ऑस्ट्रेलियन महिला टीम ने न्यूजीलैंड की महिला टीम को 8 विकेट से हरा दिया। हीली ने इस मैच में 1 कैच लिया और 1 स्टंप किया। उन्होंने 33 रन की पारी भी खेली। धोनी ने भारत के लिए 98 T20 मैचेस खेले हैं और बतौर विकेटकीपर उनके नाम 91 शिकार हैं। वहीं हीली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 मैच खेले हैं और उनके नाम अब 92 शिकार हो गए हैं। आईसीसी के दुबई स्थित हेडक्वार्टर में कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी ये पता नहीं चल सका है कि कितने लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव पाए गए सभी सदस्यों को यूएई के हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि यूएई के 3 शहरों अबू धाबी, दुबई और शारजा में 19 सितंबर से चल रहे आईपीएल के मैचों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव पाए गए लोगों से संपर्क में आए लोगों को भी खुद को आइसोलेट करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक यूएई के 3 शहर दुबई, शारजा और अबू धाबी में चल रही आईपीएल बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। रोमानिया की टॉप सीड सिमोना हालेप फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में पहुंच गई हैं। रोला गैरो में कल से शुरू हुए इस टूर्नामेंट के पहले दिन हालेप ने स्पेन की सारा टोर्मो को 6-4, 6-0 से हरा दिया। 10वीं सीड बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका भी सेकंड राउंड में पहुंच गईं। उन्होंने मोंटेनीग्रो की डंका कोवेनिच को एक तरफा 6-1, 6-2 से हरा दिया। हालांकि दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी अमेरिका की वीनस विलियम्स पहले ही दौर में स्लोवाकिया की आना कोरोलिना से 6-4, 6-4 से हारकर बाहर हो गईं। उधर मेन सिंगल्स में यूएस ओपन के रनर्स अप जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पिछले 2 साल से लगातार टॉप 5 में अपनी जगह बनाने वाले ज़वेरेव ने ऑस्ट्रिया के डेनिस नोवाक को हरा दिया। 91वें सीड नोवाक फ्रेंच ओपन में इस बार डेब्यू कर रहे थे। इससे पहले इटली के जैनिक सिनर ने बेल्जियम के डेविड गॉफिन को 3 सेट में 7-5, 6-0, 6-3 से पराजित किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में ब्राइटन के खिलाफ जीत हासिल की। ब्रूनो फर्नांडिस के इंजरी टाइम में पेनल्टी पर दागे गए गोल की मदद से यूनाइटेड ने ब्राइटन को 3-2 से हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस सीजन में ये पहली जीत है। ब्राइटन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों ही टीमें मैच के फुल टाइम तक 2-2 की बराबरी पर थीं। मैच इंजरी टाइम में गया और जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड के ब्रूनो ने निर्णायक गोल दाग दिया। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।